आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ, जो कि क्लास 10th एग्जामिनेशन, आने वाले एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, थीटा अगर एक्यूट एंगल है, कॉस थीटा अगर दिया 3/5, देन साइन थीटा, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग को जैसे पता है कॉस थीटा दे दिया गया यहाँ पे कितना, कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 दे दिया। और ये क्या है, हम लोग को निकालना क्या, साइन थीटा इंटू टैन थीटा माइनस 1/2 टैन स्क्वायर थीटा। ये 1 मार्क के लिए आ सकता है। तो ये रहा आप लोगों का आंसर। तो इसमें क्या है, हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिससे कि आसानी हो जाए। ये थीटा अज्यूम कर लेते हैं। कॉस थीटा क्या बोला गया, 3/5। तो ये वाला क्या होता है, एडजेसेंट, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये एडजेसेंट 3 और ये 5। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग अपोजिट साइड निकालना है। तो ये कितना आएगा, √3² प्लस अपोजिट स्क्वायर इक्वल टू 5²। ठीक है, तो ये क्या होगा, इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 3² प्लस अपोजिट स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना, 5² और ये 3² प्लस अपोजिट स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर। तो 16 इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर। तो अपोजिट साइड कितना होगा, ये रूट आ जाएगा। ठीक है, तो 4, तो ये 4 आ जाएगा आप लोगों का आंसर। तो ये 4 होगा, इसकी वैल्यू 4 होगी। अपोजिट साइड की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो साइन थीटा कितना हुआ, साइन थीटा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट कितना है, 4/5। tan थीटा क्या है, अपोजिट बाय एडजेसेंट इंटू 4/3 माइनस 1। ठीक है, डिवाइड बाय 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 4/3 होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है सीधा। तो 16/15 माइनस 1/2 इंटू 16/9। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला वैल्यू क्या आएगा, 16 माइनस 15/15 डिवाइड बाय 2 इंटू 16/9। तो ये वाला आंसर क्या आएगा इसका, अब ये जो निकालेंगे तो 16 माइनस 1/15 डिवाइड बाय 32/9। तो ये वाला पता ही है आपको, 1/15 डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय 9 अगर ऐसा लिखा हुआ तो ये मल्टीप्लाई होगा 1/15 इंटू 9 डिवाइड बाय 32। और 3 3 9, 3 5 15। ठीक है, तो 32 इंटू 5 कितना होगा, 5 2 10, 3 5 मतलब 3/160 आपका आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन का क्या होगा आंसर, सी। पहला ऑप्शन का आंसर होगा सी। बाद में दे दिया गया सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है, a/b। तब हम लोगों को क्या पूछा गया, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा कितने के बराबर होगा। तो ये हम लोग को निकालने बोला गया। ये सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन का आप लोगों का सी आंसर आया था, और सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा दिया हुआ, तो इधर भी tan थीटा दिखना चाहिए। तो tan थीटा दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसको cos थीटा से डिवाइड करेंगे, होल इक्वेशन को cos थीटा से, न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। तो ये क्या होगा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा होल बाई कॉस थीटा। ठीक है, और मैं इंडिविजुअल स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि जो समझ ना पा रहे हैं वो लोग भी समझ जाए, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी करके दिखा सकता था। अभी ये देख लीजिए, a साइन थीटा, तो ये वाला क्या आएगा, ये आप लोगों का a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, अब ये सिंगल में कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, इस वाले का डिवाइड बाय a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये वाला क्या आएगा आप लोगों का, a इंटू टैन थीटा, ठीक है, प्लस b
अपॉन ए इंटू tan थीटा माइनस बी, कॉस थीटा कैंसिल हो 1 हो जा रहा है। तो tan थीटा कितना दिया हुआ है, a बाई बी, तो a इंटू ए बाई बी प्लस बी डिवाइड बाई a इंटू ए बाई बी माइनस बी। तो ये कितना होगा, a इंटू ए कितना होगा, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वाला ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी माइनस बी, ठीक है। बाद में यहाँ पे निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, तो बी कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेकंड का आंसर क्या आएगा आप लोगों का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, मतलब क्वेश्चन मतलब 2 का ए आंसर होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाद में आ जाते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों का, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोगों का 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। देन वैल्यू पूछा गया 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। वैल्यू इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मैं 2 अप्रोच बता देता हूँ। नॉर्मली जो बच्चे लोग 2 अप्रोच पे जाते हैं तो इसको कर सकते हैं आप लोग। ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में भी रिपीट हुआ है और हर बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, 5 tan थीटा है तो 5 tan थीटा इक्वल टू 4, तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा 4/5, ठीक है। एक तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ट्रायंगल बना लो, ये सबसे सिंपल अप्रोच रहता है। अब बेसिक्स अगर मालूम है तो कर सकते हैं। तो अपोजिट ये रहा और एडजेसेंट ये रहा, तो ये वाला क्या आएगा, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर कितना होगा 16 और ये 25, तो कितना हो रहा है 11, 6 + 5 11 और ये 4 41, ठीक है। तो ये वाला रूट ऑफ 41 आएगा, ठीक है। तो ये अभी हम लोग इसको निकाल लेते हैं, tan थीटा इसको अभी निकाल लेते हैं हम लोग। 4/, मतलब ये वाला क्या हुआ अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 4 16 और 25, ठीक है। अभी हम लोग निकाल सकते हैं 5 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/√41 माइनस 4 इंटू एडजेसेंट, कॉस थीटा क्या एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट क्या है 5/√41, ठीक है। बाद में 5 इंटू साइन थीटा क्या 4/√41 प्लस 4 इंटू कॉस थीटा क्या 5/√41, 5/√41। तो इसमें से 41 को डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा, तो 5 इंटू 4 20 माइनस 20 डिवाइड बाई √41 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 20 प्लस 20 डिवाइड बाई √41। तो ऊपर का आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा, 0 बाई एनी नंबर जो कि 40/√41 है, तो ये भी कितना आएगा 0। तो आंसर क्या रहेगा आप लोगों का सी, आंसर आप लोगों का सी। अब इसको अप्रोच दूसरे अप्रोच से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब दूसरा अप्रोच क्या है, दूसरे अप्रोच से नॉर्मली जो लोग करते हैं तो इसको दूसरे अप्रोच से भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 था, देन 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, ये कितना वैल्यू है। तो ये tan थीटा ऑब्वियसली हम लोग को मालूम है tan थीटा कितना था 4/5, तो इधर भी tan थीटा बनाना है प्रीवियस क्वेश्चन जैसे। तो इसको डिवाइड कर दो cos थीटा से, होल को 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड बाई 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन cos थीटा।
तो ये कितना आएगा 5 इंटू टेन थीटा, ये कॉस कैंसिल 1 आ जाएगा, और 5 इंटू टेन थीटा प्लस 4, तो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा आप लोगों का 4/5 दिया हुआ था, 4/5 माइनस 4, 5 इंटू 4/5 प्लस 4, तो ये कितना आएगा आप लोगों का 5 कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो गया, 0 ऊपर का ये कैंसिल हो गया, 8 एनी नंबर डिवाइड बाय 0 0, इससे भी यही आ रहा है 0, तो आंसर नंबर सी ये होगा आप लोगों का ऑप्शन, आंसर नंबर सी इसका राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 16 cot x इक्वल टू 12, देन sin x माइनस cos x डिवाइड बाय sin x प्लस cos x, तो cot x इक्वल टू क्या होगा आप लोगों का 12/16, ये कितना होगा 4 3 12 4 4 16 और 3/4। अब cot x आप लोगों को दिया हुआ है 3/4, तो cot x किस तरीके से आएगा, cos बाय साइन होना चाहिए, तो साइन से डिवाइड कर दो होल इक्वेशन को, तो sin x डिवाइड बाय sin x माइनस cos x डिवाइड बाय sin x डिवाइड बाय sin x डिवाइड बाय sin x प्लस cos x डिवाइड बाय sin x, तो ये कितना आएगा 1 माइनस cot x डिवाइड बाय 1 प्लस cot x, ठीक है, तो 1 माइनस cot x कितना 1 माइनस 3/4 डिवाइड बाय 1 प्लस 3/4, तो ये कितना आएगा 4 माइनस 3/4 और 4 प्लस 3/4, तो ये कितना आ रहा है आप लोगों का, ऊपर का 1 आ जाएगा, नीचे का 7 आ जाएगा, तो ये आप लोगों का आंसर है, तो 1/7 है, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ए आपका राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ए आपका राइट होगा। इसको दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करके, वो आप लोग कर लीजिएगा, मैंने प्रीवियस में एग्जांपल में एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। बाद में फिफ्थ क्वेश्चन, बाद में फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8 tan x इक्वल टू 15, देन sin x माइनस cos x इक्वल टू, सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 tan x दिया हुआ है आप लोगों को कितना 15, देन sin x माइनस cos x इक्वल टू sin x माइनस cos x कितना है, तो tan x आप लोगों को पता है 15/8 है, ठीक है, तो सिंपल है, इसको एक तो ट्रायंगल अप्रोच से भी कर सकते हैं, ट्रायंगल अप्रोच से भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग ने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है शॉर्टकट अप्रोच है, tan x अगर इधर लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, sin x बाई cos x करना पड़ेगा, तो डिवाइड होल इक्वेशन बाय cos x, तो sin x बाई cos x माइनस cos x बाई cos x, तो ये कितना होगा tan x माइनस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी ये मतलब मल्टीप्लाई बाय cos x भी करना पड़ जाएगा तब, क्योंकि डिवाइड कर रहे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो cos x होगा आप लोगों का, मगर तभी भी इसके अंदर ट्रायंगल फॉर्म करना ही पड़ेगा, हम लोग कोई और अप्रोच नहीं कर सकते, तो सिंपल सा है, सिंपल ही रखो इसको, sin x माइनस cos x, ये अप्रोच पे मत जाओ, ठीक है, sin x माइनस cos x, तो अब ये एंगल हमने क्या पकड़ा थीटा, तो tan x कितना है अपोजिट 15 और ये 8 रहा, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 15 रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो 15 का कितना है 225 प्लस 64, तो 225 प्लस 64 कितना होगा, 225 प्लस 64 कितना आ रहा है आप लोगों का 289, रूट ऑफ 289 किसका है 17, तो ये वाला साइड 17 होगा, तो साइन एक्स क्या है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 15/17, कॉस एक्स क्या है एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज 8/17, तो 15 माइनस 8 कितना 15 माइनस 8 हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा आप लोगों का
आप लोगों का 7 आएगा और ये 7/17, मतलब डिनोमिनेटर 7/17, मतलब 15 - 8 डिवाइड बाय 17, तो 15 - 8 कितना 7/17 आपका आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी 5th क्वेश्चन का आएगा। बाद में वैसे 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों का, tan थीटा कितना दिया हुआ है आप लोगों का, tan थीटा आप लोगों का दिया हुआ है 3/4, सॉरी tan थीटा इक्वल टू 1/√7 दिया हुआ है, 1/√7। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा कितना है, cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को एक तो पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि tan फॉर्म करना, पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो या फिर ट्रायंगल अप्रोच से करो। तो शॉर्टकट यही रहता है कि पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो ये क्या होगा 1/cosec का 1/sin स्क्वायर 1/cos स्क्वायर डिवाइड बाई 1/sin स्क्वायर प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वाले को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। बाद में ये वाला भी इधर चल जाएगा, तो ये cos स्क्वायर थीटा ये वाला इधर चल जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब क्या दिया हुआ है tan थीटा दिया हुआ है, तो डिवाइड कर दो किससे, cos स्क्वायर से, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 सॉरी ये माइनस है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा कितना है 1 डिवाइड बाई √7 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1/√7 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आएगा 7 - 1, ये वाला क्या आएगा 1 - 1/7 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/7। तो ये कितना आएगा 7 - 1 6/7 डिवाइड बाई 8/7, 7 कैंसिल हो जाएगा, 6/8 कितना आएगा 2 3 6 2 4 8, मतलब आंसर कितना आएगा आप लोगों का 3/4। आंसर आप लोगों का कितना आया डी आपका राइट आंसर होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। अभी इसमें पूछा गया tan थीटा इक्वल टू 3/4। अगर ये दिया हुआ है आप लोगों को tan थीटा इक्वल टू 3/4, देन अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा, देन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, ये क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 3/4 देन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होगा। तो इसमें सिंपल सा ट्रायंगल अप्रोच कर लेते हैं। ट्रायंगल अप्रोच ये रहा आप लोगों का थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज tan थीटा 3/4। तो ऑब्वियसली ये रूट करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो √9 प्लस 16 आएगा, तो √25 होता है, ये 5 के बराबर होगा, तो ये होल साइड 5 के बराबर होगा। अब हाइपोटेन्यूज cos थीटा कितना होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज में 4/5 होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा 3/3 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 होल स्क्वायर, तो कितना होगा 16/25 माइनस 9/25। तो 16 - 9 कितना 7,
तो ये कितना होगा 7/25 आप लोगों का आंसर होगा। 7/25 आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, ठीक है। बाद में आ जाते हैं नीचे ये क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें क्या है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8/7 दिया हुआ है। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8/7, देन वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा 8/7 है, तो वैल्यू पूछा गया इसका। तो एक क्वेश्चन क्या है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है। तो ये a + b होल स्क्वायर है ना, a + b इंटू a - b फॉर्म है। इसको क्या बोलते हैं, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो ये 1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और ये वाला आएगा 1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इधर tan स्क्वायर थीटा लिया, tan स्क्वायर थीटा लेके आने के लिए क्या करना, मतलब ये देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वाला हम लोग इसके अभी हम लोग को लेके आना है tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा लेके आना है तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर। नीचे इधर cos, तो cos स्क्वायर, ऊपर भी होल से cos स्क्वायर, और बाद में डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो ये 1 आएगा, और 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर थीटा, तो 1 डिवाइड बाय 8/7। तो ये कितना आएगा, 7/8 आपका आंसर आएगा। 7/8 आपका ये आंसर है, 7/8 आपका आंसर है बी।